बोली देवी मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी का धाम की जयकारा तो अच्छी लगा रही हूँ भैया, लेकिन बीच बीच में ताली में कंजूसी कर दे रही हूँ। तो बाबा शंकर ने माता सती को लेकर करके और जय श्री राम कैलाश पर्वत पे से उतर करके और अगस्त ऋषि के आश्रम में गए कथा सुनने के लिए। लेकिन बाबा ने मैया के साथ तो बैठे रहे, लेकिन कथा कौन सुना? माता सती नहीं सुनी। सुन लो मैया, ध्यान से कथा सुन लो। सती मैया वाला हाल ना करो कि हमारे चाचा भैया सुन रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कथा को सुने, माता सती नहीं सुनी कथा। सुनी महेश परम सुख पानी। भगवान शंकर ने यहीं पे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनो देवी, आप भले ही जगत जननी हो, लेकिन आप कथा में बैठी हो और यदि कथा नहीं सुन रही हो ध्यान से, तो श्रोता के लिस्ट में से नाम काट दिया जाएगा। आप लोग को नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो अच्छे हैं, तो इसलिए ध्यान से कथा सुनिए। अब जब कथा सुन करके भगवान शंकर अगस्त जी को दक्षिणा देकर जब वहां से चले हैं, तो त्रेता युग के समय में वही नासिक में पंचवटी में रावण आया और मेरी माँ को हरण करके लेके चला गया। अब दोनों भैया मिल करके आपस में विलाप कर रहे हैं, रोने लगे। तो ऊपर ऊपर देखिए लीला चल रहा है, ऊपर ऊपर भगवान शंकर जा रहे हैं और नीचे नीचे दोनों रो रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। अब जब रो रहे हैं दोनों, तो रोते हुए राम जी को देख करके अचानक से शंकर जी को नजर पड़ी है। जब शंकर जी को नजर पड़ी तो दूर से ही कहते हैं, जय सच्चिदानंद परमात्मा आपकी जय हो, बोलिए शंकर भगवान की, रामलाल सरकार की। तो जैसे ही बोले हैं परमात्मा को प्रणाम की सच्चिदानंद कह करके, तो मैया सती को मन में लगा कि स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? आप जिसे परमात्मा कह रहे हैं, सच्चिदानंद परमात्मा कह रहे हैं, वो क्या सच में भगवान है? और यदि वो भगवान होती तो इनको पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहाँ है? पत्नी को तो जरूर पता होता। ये भगवान नहीं, ये साधारण मनुष्य को आपने प्रणाम किया है। लेकिन बहुत बार समझाए, लेकिन मैया सती नहीं समझे। देखिए ये कथा कहती है कि जिस समय लक्ष्मण जी जब जा रहे थे उस जंगल से, तो उस समय आपने सब सुना होगा कि लक्ष्मण रेखा पार करके गए थे माता सीता के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि लक्ष्मण जी सिर्फ माता सीता के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं पा रहे थे, बल्कि पूरे विश्व के समस्त बेटी के लिए, बहन के लिए पा रहे थे। और जब जब नारी बेटी जब उस रेखा को पार करती है, तो सावधानी हटी
घटना घटी। इसलिए बेटियों से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ कर करके कि अपने मर्यादा को रेखा को पार ना करें, अपने माता पिता को वचन को ना भूलें। तुलसी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे ही समझाते हैं लेकिन माता सती नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बाबा बोले यदि आप जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले हूं। अगर सती आपके मन में संदेह है तो जाइए और जाकर के परीक्षा ले लीजिए। वहां से मैया गई है आगे, जैसे ही परीक्षा लेने के लिए गई माता, तो माता मन में विचार कर रही है कि क्या करूं, क्या रूप धारण करूं। तो अचानक उनके मन में हुआ कि माता सीता का रूप धारण करते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी खो गई है, तो क्यों ना सीता का रूप धारण कर लें। लेकिन एक बात बता दूं मैया, किसी का रूप तो धारण करना बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन किसी का स्वरूप तो हम धारण कर लेंगे, लेकिन व्यवहार धारण नहीं कर सकते। आज यहाँ पे सती मैया क्या की कि सीता माता के रूप बना करके और राम लक्ष्मण जी को आगे आगे चल रही है। लेकिन मेरी माँ जानकी किशोरी कभी भी राम जी के आगे नहीं चली, बल्कि आगे मेरे प्रभु चले राम जी, और बीच में मैया चले, उनके पीछे लक्ष्मण जी चले। कभी भी मैया आगे आगे नहीं चली है। तो आज सीता के रूप धारण कर करके और सती मैया आगे आगे चल रही हैं। और जैसे ही देखे भगवान, पहले लक्ष्मण जी को नजर पड़ा, तो लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं कि ये तो नकली वाली भाभी दिखाई दे रहे हैं, असली वाली तो दिखाई दे नहीं